नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। आज की हमारी डिस्कशन में आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप इंफॉर्मेशन चाहती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं तो आधे घंटे के लिए बाकी सारी दुनिया को भूल जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिए, सेहतमंद जीवन जिए और खुशहाल जीवन जिए। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। आज का सेशन एक अलग किस्म का सेशन है जो आपको कुछ नया ज्ञान देगा, इसलिए बनी रहिए मेरे साथ। एक दोस्त हैं मेरे, उनके पास एक सोसाइटी में एक फ्लोर के 4 फ्लैट्स हैं। उस सोसाइटी में हर फ्लोर पर 4-4 फ्लैट्स हैं और उस फ्लोर के 4 फ्लैट्स उन्होंने खरीद रखे हैं। ये सभी फ्लैट्स 4 BHK फ्लैट्स हैं, बहुत बड़े बड़े 4 बेडरूम वाले फ्लैट। इनमें से एक फ्लैट में उनकी लाइब्रेरी है और उस फ्लैट में हजारों नायाब किताबें हैं। उस फ्लैट में एक टेबल और एक चेयर के अलावा बाकी सब सिर्फ बुक रैक्स ही हैं, इतनी किताबें हैं। और वो उन्होंने अपना स्टडी रूम बना रखा है, पूरा का पूरा फ्लैट। हर विषय पर, हर सब्जेक्ट पर किताबें हैं। मेरे वो दोस्त किताबों के रसिया हैं, बहुत किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं और उनका ज्ञान भी बहुत विशद है। हम सब उनका बहुत आदर करते हैं। मेरे एक और भी दोस्त हैं जो साल भर में 2-3 किताबें ही खरीदते हैं और हर किताब को बार बार पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि हम एक साल में 50 किताबें पढ़ें या 2-3 ही पढ़ें? क्या पढ़ने के अपने ढंग से कुछ फर्क पड़ता है? आज हम इसी की बात करेंगे और देखेंगे जीवन में हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बनिए अब धन लक्ष्मी। मैं हूं प्रमोद खुराना। मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑथर हूं और मैं एक हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर के रूप में लोगों की सेवा करता हूं। मैं ये इंश्योर करता हूं कि मेरे संपर्क में आने वाले लोग जीवन में सफल हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी भी हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस न होने का इलाज करता हूं। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हम अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम समाधि की अवस्था में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगाकर हमें इसकी
पावर्स का उपयोग करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे। इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए, और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की काउंसलिंग और ट्रेनिंग भी करता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें। अब हम उस टॉपिक की बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, और टॉपिक है अब बनिए धन लक्ष्मी। देखिए, मैंने शुरू में बात की थी कि मेरे एक दोस्त हैं जो साल भर में 50 किताबें पढ़ते हैं। दूसरे दोस्त हैं जो साल भर में सिर्फ 2, 3, 4 किताबें ही पढ़ते हैं। लेकिन वो उन 2, 3, 4 किताबें जो भी खरीदते हैं और पढ़ते हैं उनको बार बार पढ़ते हैं, और जो भी पॉइंट उसमें उनको नया लगे, अच्छा लगे, पसंद आए, काम का लगे, उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें तो उतना सा हिस्सा हाईलाइटेड रहे, जल्दी दिखे, जल्दी समझ में आ जाए। वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते। अगर कोई चीज, कोई नई इंफॉर्मेशन उनकी जिंदगी में फायदेमंद हो सकती है तो वो उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारते भी हैं। ये फर्क है थ्योरी का और प्रैक्टिस का। यानी वो 2 या 3 किताबें पढ़ते हैं, पर 2, 3 या 4 जितनी भी किताबें पढ़ें, उनसे जो सीख मिलती है उसे अपने जीवन में लागू भी करते हैं, और इस तरीके से वो सचमुच बहुत अमीर भी हो गए हैं। ये एक फर्क है इस बात का कि हम नई सीख के बारे में क्या नजरिया अपनाते हैं। आप सब गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज पर लाइव सेशंस देखती हैं, शायद कई लाइव सेशंस देखती होंगी। यहां बहुत विद्वान लोग अपने सेशन देते हैं। कोई आपको सेहत की बात बताता है, कोई रिश्तों की बात बताता है, कोई रेसिपीज बताता है, कोई आपको सुंदर होने के तरीके बताता है, ब्यूटिफिकेशन के तरीके बताता है, कोई आपको कहानियां, कविताएं सुनाता है, आपका मनोरंजन करता है। अलग अलग कोचेज, अलग अलग विद्वान, अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरह की चीजें देते हैं, जो आप इस फेसबुक पेज पर देख सकती हैं, देखती ही होंगी। सवाल यह है कि उन सारी चीजों को देखने के बाद हम आगे क्या करते हैं। जो मैंने सवाल पहले उठाया वो सवाल यह है कि हम उससे लाभ कैसे उठाते हैं। क्या हम सिर्फ सेशन देखते हैं? क्या हम सेशन देख करके खुश होते हैं, आनंदित होते हैं और महसूस करते हैं कि हमें नई बात सुनने को, समझने को मिली? क्या वो सिर्फ मनोरंजन है, या वो जिंदगी में इस तरीके से भी उतर सकता है कि हम जीवन में उसका कोई फायदा उठा सकें? तो बेसिक चीज यही है कि हम ये देखें कि हम जो भी काम करते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है,
और उस गोल से हमें डिविडेंड क्या मिल रहा है, लाभ क्या मिल रहा है, फायदा क्या हो रहा है। जब हम इस नजरिए के साथ किसी चीज को देखते हैं, किसी सेशन को देखते हैं, तो उसका मतलब ही, उसकी क्वालिटी ही कुछ और हो जाती है। मैं इसीलिए कहता हूं, जब आप मेरा सेशन सुने तो सारी दुनिया को आधे घंटे के लिए भूल जाएं। मकसद ये नहीं है कि मेरी प्रसिद्धि हो या आपका ध्यान मेरी तरफ हो। मकसद ये है कि आपका ध्यान उस कंटेंट की तरफ हो, उस बात की तरफ हो जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, और अगर आपको उससे फायदा मिल सकता हो तो आप उसको जीवन में उतार सकें। इसीलिए मैं हमेशा बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं और आपको रिमाइंड करवाता हूं। अब हम आते हैं असली बात पर, जो हम कहना चाह रहे थे। धन लक्ष्मी, जब मैंने कहा धन लक्ष्मी का मतलब आप गृह लक्ष्मी ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी आप घर का सारा जिम्मा संभालती हैं, ऑलरेडी आप अपने पति देव का, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, ऑलरेडी आप उनके सुख के लिए सारे काम करती हैं जिनकी उनको जरूरत है। इसके साथ अगर बाय द वे आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप होम मेकर होने के साथ साथ, हाउसवाइफ होने के साथ साथ धन लक्ष्मी भी बन जाएं। बहुत माइनर सी एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है, बहुत माइनर से फोकस की जरूरत होती है, जिससे जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। अब मान लीजिए, मैं जो सबसे बड़ी चीज है अक्सर वो ये होता है, हम कहते हैं कि हम अपनी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट करके देखते हैं, या हम किसी चीज को ध्यान से नहीं सुनते। उसका कारण, उसके पीछे जो कारण है, उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का अभिशाप। जब हमारा ज्ञान ही हमारे लिए एक श्राप बन जाता है, एक अभिशाप बन जाता है, वो कैसे होता है? वो यूं होता है कि मान लीजिए कोई सेशन शुरू हुआ और आपको लगा ये बात तो सुनी हुई है, देखी हुई है, मुझे पता है इसका, तो आप उस पर पूरा ध्यान नहीं देंगी, फोकस नहीं करेंगी। और बाय द वे, अगर उसमें कोई नई चीज मिलनी थी, कोई नई बात बताई गई थी, तो आप उसको पिकअप नहीं कर पाएंगी, समझ नहीं पाएंगी, उस तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगी, और वो यूं ही गुजर जाएगी। वो होता है कर्स ऑफ नॉलेज। कर्स ऑफ नॉलेज दूसरा एक और है, जब हम अपनी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। आप में से बहुत सी लेडीज ऐसी होंगी जो स्कूटर ड्राइव कर सकती हैं, कार ड्राइव कर सकती हैं। अब जो महिलाएं कार या स्कूटर चलाती हैं या चला सकती हैं, वो समझती हैं इसमें मैंने कौन सा तीर मार लिया, मैं इससे क्या कर सकती हूं, सिर्फ मेरे लिए ये एक सुविधा है, एक फैसिलिटी है कि अगर मैंने कहीं जाना है तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूं। लेकिन ये सोचिए, जिस लेडी को स्कूटर ड्राइव करना नहीं आता, घर में स्कूटर खड़ा है लेकिन ड्राइव करना नहीं आता, कार है घर में अवेलेबल है लेकिन कार ड्राइव करनी नहीं आती, उनके लिए आप कितनी बड़ी शख्सियत हैं। उनको आपसे जरूर प्रेरणा भी मिलती होगी, कभी कभी शायद जेलसी भी होती होगी। अब अगर मान लीजिए आप चूंकि कार ड्राइविंग, स्कूटर ड्राइविंग जानती हैं, और आप एक लेडीज कार ड्राइविंग स्कूल खोल लें, लेडीज को कार ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दें, तो किसी भी दूसरी लेडी को किसी लेडी से कार ड्राइविंग सीखना ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा आसान लगेगा। उसका मतलब यह है कि अगर आपने कार ड्राइविंग सिखानी शुरू कर दी एक लेडी होने के नाते, और किसी लेडीज के लिए ही सिर्फ आपने वो खोला, तो ज्यादा लेडीज आपके पास आएंगी बजाय किसी जेंटलमैन ट्रेनर के पास जाने के बजाय। तो आप इस छोटे से हुनर को इस तरीके से मोनेटाइज कर सकती हैं, उससे पैसा कमा सकती हैं। ये कल्पनाशील होने की बात है, इमेजिनेटिव होने की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह से आपके बहुत सारे ऐसे हुनर हो सकते हैं जिनको आप मोनेटाइज कर सकें, जिनसे आप पैसा कमा सकें, लेकिन शायद आपने आज से पहले इस बारे में इस तरीके से नहीं सोचा। मान लीजिए आपको एम्ब्रॉयडरी आती है, सोइंग आती है, कढ़ाई सिलाई आती है,
तो आप वो सिखा सकती हैं। मान लीजिए आप कुकिंग में बहुत अच्छी हैं, तो बच्चियों को, लड़कियों को और बहुत सी घरेलू महिलाओं को आप कुकिंग सिखा सकती हैं। कुकिंग्स की नई नई रेसिपीज सिखा सकती हैं, नए नए व्यंजन बनाना सिखा सकती हैं, जहां वो अपने घर में अपने परिवार के लिए उन व्यंजनों का आनंद ले सके, उनका सारा परिवार खुश होगा। आप अपने घर से ये बिजनेस शुरू कर सकती हैं। आप अपने घर से ही कोई छोटा कुकिंग का डिलीवरी रेस्टोरेंट खोल सकती हैं, CSR कहा जाता है जिसमें आप सिर्फ घर में व्यंजन बनाती हैं और उसकी डिलीवरी दूसरे घरों में, ग्राहकों के घरों में होती है। और डिलीवरी के लिए हमारे पास जोमेटो, फूड पांडा, उबर, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो आपसे फूड लेकर के और ग्राहक तक पहुंचाती हैं, आपसे उसके कुछ पैसे चार्ज कर लेती हैं। ऑर्डर भी उनके पास प्रोक्योर होता है आपके लिए, आपको ऑर्डर के लिए भी प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ सावधानियों की जरूरत होती है, पैकिंग की जरूरत होती है, माइनर सी बात है जिसे आप सीख सकती हैं बशर्ते कि आप सीखना चाहें। तो मोनेटाइज करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं आपके हुनर के। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, आप छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग क्लास कर सकती हैं कि उनको स्टोरी टेलिंग का गुण आ जाए। खुद मेरी डॉटर इन लॉ छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग क्लास चलाती है, डॉक्टर है उसके बावजूद। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, हमारे हाथ में हुनर हो सकते हैं जो हम यूज करते हैं पर उनको मोनेटाइज नहीं करते, उनसे पैसा नहीं कमाते, वो यूं ही हमारा हुनर बेकार चला जाता है। अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को बेकार न जाने दें, उससे फायदा उठाएं अगर उठा सकती हैं, अगर आपके घर की सिचुएशन ऐसी है। अब देखिए, हर घर की जरूरतें अलग होती हैं, हर घर की सिचुएशंस अलग होती हैं। अपने घर की जरूरतों और सिचुएशन के बारे में आप ही बेहतर जानती हैं। मैंने एक जनरल बात बताई है। अब जो मोनेटाइज करने की बात है, अब मान लीजिए आपने गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज पर किसी ऐसी एक्सपर्ट लेडी से समझा सीखा जो आपको रेसिपीज बता रही हैं, वो रेसिपीज समझ करके आप दूसरों को सिखा सकती हैं। यहां से सीखी, आगे आपने मोनेटाइज कर लिया। यहां तो वो सेशन मुफ्त है आपके लिए, आपका बिना कोई खर्च हुए, सिर्फ समय लगा करके आपने कोई नई बात सीखी और उसको आपने अपने जीवन में इस तरीके से उपयोग किया कि उससे आपको धन का उपार्जन हो सके, पैसे मिल सकें। तो इस तरह के बहुत से ऐसे और गुण हो सकते हैं। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुकिंग क्लासेस, रेसिपी क्लासेस, ड्राइविंग क्लासेस, कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो महिलाओं से सीखना पसंद करेंगी। ब्यूटी टिप्स यहां पर मिलते हैं, आप ब्यूटी टिप्स आगे दे सकती हैं। आप लेखिका बन सकती हैं, कवियत्री बन सकती हैं, कहानीकार बन सकती हैं। यहां से आपने सीखा और उस पर आपने ब्यूटी टिप्स किसी मैगजीन में भेजे, जहां वो छप गई तो आपको पैसे मिले। आप फेसबुक पेज बना करके लोगों को ट्रेनिंग का सिस्टम दे सकती हैं जिसमें पैसे नहीं लगते। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, सिर्फ इमेजिनेशन की बात है, सिर्फ थोड़ा आगे बढ़ करके नए तरीके से सोचने की बात है, तो हम पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको वो सारे टिप्स दे रहा हूं जहां आपके लिए बिना पैसे खर्चे पैसे कमाने का साधन है, ताकि आपका जीवन खुशहाल हो सके। अब देखिए, आप अपने पति देव की संगिनी हैं, और संगिनी होने के साथ साथ अगर आप धन लक्ष्मी भी बन जाएं तो उनके लिए एक नया सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी कारण से आपके घर की जरूरतें ऐसी हैं जहां आपको ज्यादा इनकम की जरूरत है, तो पतिदेव की कमाई तो हो ही रही है, वो तो कमाई घर में ला ही रहे हैं, इनकी इनकम तो घर में आ ही रही है। एडिशनल इनकम अगर आपकी तरफ से भी होना शुरू हो जाए तो उनको कितनी सपोर्ट मिलेगी, कितना सहारा मिलेगा, और खुद आपका जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। बाय द वे, अगर किसी भी कारण से पति रोजगार में नहीं रहे, बहुत से ऐसे कारण होते हैं, कई बार एकदम से बल्क शंटिंग होती है, पिंक स्लिप मिल जाती है, नौकरी से हजारों लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल देती हैं और एक दिन के नोटिस पर नौकरी खत्म हो जाती है।
ऐसी सिचुएशंस आजकल बहुत आ रही हैं। हर इंडस्ट्री में वो सिचुएशन आ रही है जहां हजारों हजार लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसी कोई भी घटना किसी के साथ हो सकती है। हमारा जीवन बहुत इनडेफिनिट है, बहुत अनिश्चित है। इसमें अब निश्चितता वाली बात नहीं रह गई है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए और आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाए, उस वक्त पैसों की जरूरत पड़ती है। फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप धन लक्ष्मी हो सकती हैं। और अगर आप धन लक्ष्मी हो जाएं तो सास ससुर की निगाह में भी आपकी इज्जत बढ़ती है। उसके अलावा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। आप अपने मनपसंद तरीके से उस धन का उपयोग कर सकती हैं, उसे कहीं भी खर्च कर सकती हैं। आप अपने बच्चों के लिए कुछ एडिशनल करना चाहें वो उस धन से कर सकती हैं। बहुत सी सुविधाएं हैं, इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमें उन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखना चाहिए। कोविड में कितने लोग बेरोजगार हो गए, कोविड में कितने लोग भगवान को प्यारे हो गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, लोग सड़कों पर आ गए। ऐसी कोई सिचुएशन परमात्मा ना करे कभी भी किसी के साथ आए, पर किसी भी कारण से अगर कोई लेडी अकेली रह जाए और अगर वो फाइनेंशियली फ्री हो, अगर उनके हाथ में कोई हुनर हो, तो उनको किसी के आगे हाथ फैलाना और शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। इसलिए भी आने वाले फ्यूचर को देख करके भी ये जरूरी है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए जो कर सकते हैं वो करें, जो कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान लगाएं, उस तरफ फोकस करें, अपने स्किल सेट को बढ़ाएं। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैंने इसीलिए वो उदाहरण दिए आपको। बाकी इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस क्षेत्र में रुचि रखती हैं, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। उस फील्ड की नई चीजें सीखिए और उनको सिखाना शुरू कीजिए। सिर्फ सीखने तक ही सीमित मत रहिए, जीवन में उतारिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको जीवन में उतारने के बाद उससे अगर पैसा कमा सकती हो तो उस तरफ भी ध्यान दीजिए। जरूरत आपको पता है, सिचुएशन आपको पता है, कितना समय लगेगा, उसके लिए क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, क्या और चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। आपके पास बहुत तरीके हैं कि आप मनोरंजन के लिए पिक्चर देखती रहें, अखबार पढ़ती रहें, मैगजीन पढ़ती रहें, दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहें, या कुछ नई चीज सीखने पर टाइम लगाएं और उसको जीवन में उतार लें और उससे पैसा कमाने की सोचें। ये तो आपकी चॉइसेस है। चॉइस आप क्या करती हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सिचुएशन को हैंडल कैसे करती हैं ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि वो अपनी रूटीन में माइनर से चेंजेस करके कुछ एडिशनल टाइम ना बचा सके। वो एडजस्टमेंट न करने के, इमेजिनेटिव न होने के कारण हैं। समय कभी भी कम नहीं होता। हर आदमी के पास वही 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों का उपयोग हम कैसे करते हैं, कितना समय जागते हैं, जागते वाले समय को किस तरह से उपयोग करते हैं, ये पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट है। पूरी तरह से वो हमारी चॉइसेस हैं। उन चॉइसेस को अगर हम वाइज चॉइसेस में बदल दें, बुद्धिमत्ता वाली चॉइसेस में बदल दें, चुनाव अच्छे करें, अपनी रूटीन को सेट करें, उसमें हम हेल्थ का भी ध्यान रखें, उसमें हम परिवार की खुशी का भी ध्यान रखें, उसमें हम अपने रिश्तों का भी ध्यान रखें और उसमें हम अपने स्किल सेट बढ़ाने का भी ध्यान रखें, तो ये पक्की बात है कि हम इस जीवन को इतना सुखमय बना सकते हैं कि हम परिवार के साथ, रिश्तों के साथ, अपनी सेहत के साथ साथ पैसे कमाने की तरफ भी कदम उठा सकें। कोई मुश्किल नहीं है। एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी, कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, चॉइसेस चुननी पड़ेंगी और अकॉर्डिंगली प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, अपनी कार्यविधि बनानी पड़ेगी, कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, वो जरूरी है। लेकिन जब आप ऐसा कर लें तो फिर आपको लगेगा अच्छा ये सचमुच इतना आसान था। जब तक नहीं किया
तब तक वो डिफिकल्ट है। ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं इसे दोहराना चाहूंगा कि कोई काम जब तक नहीं किया तब तक वो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, और डिफिकल्ट ही नहीं, हो सकता है इम्पॉसिबल लगे। और जब आपने एक बार उस तरफ कदम बढ़ा लिया, करना शुरू कर दिया और कर लिया, तो फिर आपको समझ में आएगा वाकई कितना आसान था। वाकई मैं सचमुच यूं ही डर रही थी, सचमुच यूं ही घबरा रही थी, इसमें कहीं भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। और अगर मुश्किल आई भी तो मैंने उसको हैंडल कर लिया। चैलेंजेस आए, समस्याएं आई, चुनौतियां आई, मैंने अपने ग्रिट से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी लगन से उनको हैंडल कर लिया। और आज मैं खुशी के साथ कह सकती हूं कि मैंने ये काम कर लिया, अचीव कर लिया, अटेन कर लिया, एकम्प्लिश कर लिया। और जब वो कर लें तो उससे खुशी कितनी मिलती है। आपका जीवन उससे और खुशहाल हो जाएगा। दोनों तरह की खुशी मिलेगी। नंबर 1, पैसा ज्यादा आया। नंबर 2, दिल में कॉन्फिडेंस ज्यादा आया, खुशी ज्यादा आई। वो खुद भी आपकी सेहत को कंट्रीब्यूट करेगा। आपकी सेहत इस बात से ही अच्छी हो जाएगी कि आपका मन खुश हो गया। सोचिए ये कितना बड़ा फायदा है कि पैसे भी मिले, सेहत भी मिली, खुशी भी मिली। इसको इग्नोर मत कीजिए। इसीलिए मैं इस बात को लगभग बार बार दोहरा रहा हूं कि हर स्किल सेट को पैसे कमाने की सुविधा में बदलना पॉसिबल हो सकता है। आप देखें कि आपके पास स्किल सेट एग्जिस्टिंग क्या है, उसमें नया क्या जोड़ना है और कहां से रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। जब आप अधिक पैसे कमाने लगेंगी तो पतिदेव और सपोर्टिव हो जाएंगे, बच्चे और सपोर्टिव हो जाएंगे, और परिवार के बाकी लोग भी शायद और सपोर्टिव हो जाएं। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितना बड़ा गोल है जो आप अचीव कर सकती हैं। इस तरफ ध्यान दे सकें तो बहुत अच्छा है। ये नए साल का पहला रविवार है। नए साल के पहले रविवार में नए साल की शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि नया साल आपके लिए खुशहाली लाए, खुशी लाए, सेहत लाए, परिवार के रिश्ते लाए। इन चीजों की दुआ के साथ आज के सेशन की मेन बातें समाप्त हुई। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर इस बारे में कोई सुझाव देना चाहें, आपका कोई सुझाव हो या कोई क्वेरी हो, किसी भी हालात में मुझसे संपर्क करना बहुत आसान है। मेरी मेल आईडी है pkk@happinessguru.in। बहुत आसान ईमेल आईडी है, आप इस पे ईमेल कर सकती हैं। या फिर मेरा नंबर है 6284696674। नंबर नोट कर लीजिए, और अगर भूल जाएं तो इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिए। नंबर फिर दोबारा नोट कर सकती है। नंबर भूलने का इसलिए कोई कारण नहीं रहेगा। मैं इसीलिए हर बार हर सेशन में नंबर और ईमेल आईडी जरूर दोहराता हूं। बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, मैं व्यस्त व्यक्ति हूं, स्पिरिचुअल हीलर हूं, हीलिंग के सेशंस चलते रहते हैं। इसलिए अगर आप फोन करेंगी तो 99.9% चांसेस हैं कि मैं फोन नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा। मेरी तरफ से कोई एरोगेंस नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है, सिर्फ मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, पर फोन मत कीजिए। रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। नंबर 1। नंबर 2, अगर जरूरत होगी कि बात करनी ही है तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक, आपकी और मेरी कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे, बात भी जरूर हो जाएगी। उसमें कहीं कोई शंका जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लगे कि मैं अहंकारी हूं, मैंने फोन नहीं उठाया और मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे यह भी नहीं पता होगा कि फिर जब मैं खाली हूं तब आप खाली हैं या नहीं हैं, इसलिए वो दुविधा बनी रहेगी। इसलिए व्हाट्सएप ही करें या एसएमएस करें। व्हाट्सएप ना हो तो एसएमएस करें, व्हाट्सएप बेटर है, वो ज्यादा अच्छा है।
देख लीजिए, जैसे भी आपकी सुविधा हो। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई सुझाव हो इस सेशन के बारे में या किसी और सेशन के बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहती हो तो हमेशा वेलकम है। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। परमात्मा करे कि आप धनलक्ष्मी बने, परिवार के लिए ज्यादा सपोर्टिव हो सके और परिवार आपके लिए ज्यादा सपोर्टिव हो सके, आपकी सेहत बने, आपकी खुशहाली आए। इसी दुआ के साथ अब हम इस सेशन को बंद करते हैं। अगले रविवार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। अपनी एक्सपीरियंस बांटने की कोशिश करूंगा ताकि आपका जीवन खुशहाल हो और ज्यादा खुशहाल हो। नमस्कार।